बहू को क्या हुआ है? सर पे पल्लू, हाथ में जूस। लगता है मुझे अस्पताल बार बार जाना पड़ेगा। तो मैं काम करती हूँ तब भी प्रॉब्लम, तो नहीं करती हूँ तब भी। तो खबर क्या मैं ऐसे जूस पीछे पीछे ना। मम्मी, मेरी मम्मा से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि पापा को भी सेम प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि उन्हें किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों किसी हिल स्टेशन पे जाओ ताकि आप जल्दी रिकवर हो सको। हाँ, मैंने मसूरी की सारी अरेंजमेंट भी करा दी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने इतना सब करके मुझे बताया भी नहीं। अरे, तुमने ही तो कहा था कि ये मेरा घर है और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। जब ये मेरा घर है तो मम्मी पापा भी मेरे हुए ना। मुझे इनके लिए कुछ करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी हो। हद हो गई यार। प्रियंवदा, अरे ठीक ही तो कह रही थी बहू। क्या उसे रोक। मेरा मतलब वो नहीं था पापा। मुझे बहुत कहता है डॉक्टर, उन्होंने माँ पापा का इतना ख्याल रखा। सुनो, अगर यही बात तुम 3 महीने पहले करती, हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव आते ही नहीं। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, नहीं तो निकलने में देरी हो जाएगी ना। तुम भी चल के उनकी मदद करो। पता नहीं आखिरी जो टिकट्स बुक कराई हैं वो तक पहुंची भी है। हेलो पीहू बेटा। हाँ माँ। तूने मेरे और तेरे पापा के शिमला जाने के अरेंजमेंट क्यों किए हैं? ट्रैवल एजेंसी से पार्सल आया था। अब अचानक से ये सब क्या चल क्या रहा है तेरे मन में? आप भी? मुझे लगा था कि आप टिकट देखकर इम्प्रेस होंगी अपनी बेटी से, लेकिन नहीं, आप भी औरों की तरह शक करें। अब मेरी तरफ से आपके और पापा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढा जो मुझसे इतना प्यार करता है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अचानक से ये सब जिंदगी में सारी चीजें अचानक से तुम्हें जीना आना चाहिए। आप लोग मेरी शादी कराने के चक्कर में, मुझे सेटल कराने के चक्कर में इतने परेशान रहे हो। थोड़ा सा वक्त मिल रहा है तो थोड़ा एंजॉय कर। वक्त है तो प्रॉब्लम क्या है मामा? वैसे भी प्रतीक बाहर है, वो न्यू ईयर के बाद ही वापस आएगा। आप भी तब आ जाना। मामा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती आपकी बात, प्लीज आपको जाना है। मामा प्रॉमिस कीजिए। अच्छा बाबा, हम दोनों जाएंगे बस। बहुत सीरियस से उतरते वक्त गिर गई है। उसके पैर में चोट आई है। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। उसका ध्यान रखना होगा। जी मौसी। क्या करती हो? देख नहीं तो सकती क्या? अब देखो, नई मुसीबत।
मतलब माँ पापा भी घर पे नहीं और एमरजेंसी विजिट के लिए मुझे कभी भी फोन आ सकता है। तुम्हारे एक बार कौन रखेगा प्रेम? बेटा खाली नौकर है ना? मौसी नौकर की बात सुनिए तब ना। वैसे भी नौकरों के मुकाबले नहीं छोड़ सकता मैं। अब इट्स ओके, आई मैनेज। मैनेज क्या मैनेज करोगी तुम? कुछ नहीं सुनने वाला मैं। तुम्हारा देखभाल रखेंगे वो और हमारी मनमानी नहीं चलेगी वहाँ पे। तुम्हारी कान खींच कर जब तुम्हारी लेकिन कुछ नहीं की मदद मैंने तेजस को कह दिया। वैसे भी मैं नौकरों के भरोसे छोड़कर मेरे काम में फोकस नहीं हो पाएगा। और तय करता हूँ मैं तुमसे। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं रोज को किसी और लड़की के प्यार में पागल होते हुए नहीं देखा। ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम मेरी बड़ी माँ की बात मानकर सब किया, सॉरी। तुम्हें ये सब मेरा पागलपन लग सकता है। मैं अपने इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ पापा तो घर पे नहीं, क्या करें? सुनो तुम घर चलो, मैं मैनेज कर दूंगा। अरे पीहू, तुमने यहाँ अचानक और बड़ी लौट अभय के मम्मी पापा बाहर गए होते तो सोचा कि हम घर आ जाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और अभय को भी अच्छा लगेगा। लेकिन शायद मम्मी पापा तो बाहर गए हुए हैं। एक्चुअली आंटी ये के पैसा बहुत चाहिए। मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा और देखभाल भी हो जाएगी, पर वो दोनों पता नहीं है नहीं। तो क्या हुआ बेटा, तुम को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं ध्यान रखूंगी इसका। आपके लिए मेरी भी तो बेटी है। आंटी एक्चुअली ये को मैं घर पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो यहाँ रहेगी तो फिर पुरानी बातें और अच्छा बेटा, जिंदगी है आगे बढ़ती है बेटा, पीछे नहीं लौटती। और देखो ना, अब तो रुद्र की भी शादी हो गई है, वो गौरी के साथ खुश है, पीहू तुम्हारे साथ खुश है। अब वैसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम समझते हो। पीहू मेरी बेटी है, आज जब उसे मेरी जरूरत है तो क्या मैं इसका भी नहीं कर सकती? इसका तो हक बनता ही है ना मेरा। जी आंटी, पीयू पे जितना आप उसके माँ बाप का बनता है उतना ही आपका भी बनता है। पीयू यहीं पे रहेगी आपके साथ। देखो बेटा, अंदर चले, अभय को भी तो निकलना होगा। हाँ एक्चुअली आंटी एक बात थी, पीयू को मैं अकेले नहीं छोड़ना चाहता, तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, क्या मैं भी पीयू के साथ रह सकता हूँ हवेली में? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जितना ये घर पीहू का है उतना तुम्हारा भी है। जैसे तुम जानकी के दामाद हो, मेरे भी दामाद हो। पीयू को मंदिर ले जाता हूँ। ये अगर यहाँ लटक गया तो मेरा काम अटक जाएगा, पीहू कुछ कर ही नहीं पाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब मुझे कुछ करना होगा।
पीहू, तुम यहाँ? वो क्या है ना, बेचारी पीहू के पैर में मोच आ गई है। वैसे ये आई तो अपने ही घर थी, लेकिन जानकी और भाई साहब घर में नहीं है ना, तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। यहाँ इसकी अच्छी तरह देखभाल भी हो जाएगी, है ना गौरी? मैंने ठीक किया ना? गौरी बेटा, अब मैं तो नहीं चाहता था कि वो लोग यहाँ आए, लेकिन मैंने इनसे कहा कि इनके यहाँ रुकने से गौरी को कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना? सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तो यहाँ ले आया। असली मॉम डैड शहर में नहीं है और इसकी देखभाल करने के लिए कैसे कोई है। आंटी ने हम दोनों चल जाएंगे यहाँ से। मुझे तुम्हारे और तुम्हें के यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम दोनों का तो दिल से इस घर में स्वागत है। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करके आती हूँ। जगदीश, अब मेरे को बेडरूम बता दो। मैं